नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जिस फिल्म की स्टारकास्ट से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उस फिल्म की ट्रेलर देख के 4 लाइनें मैंने लिखी है। बहुत से कागज मिल जाते हैं खासियत बेचकर, बहुत से कागज मिल जाते हैं एक खासियत बेचकर। लोग पैसा कमाते हैं आजकल इंसानियत बेचकर। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू फॉर हैविंग अस। देखिए, आपकी फिल्म लक्कड़ बग्गा, जिस तरीके से मैंने ट्रेलर देखा है, वहाँ एक तरीके से इंसानियती बेच के पैसा कमाया जा रहा है। और ये लक्कड़ बग्गा जस्ट आफ्टर भेड़िया और जस्ट आफ्टर लक्कड़ बग्गा देयर इज कुत्ते, ये कैसा प्रोसेस आजकल चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले इन शुरू। देखिए, जब फिल्म हमने शुरू की तो हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है। और ये बनते बनते जब हमने इनफैक्ट वरुण से मैं मिला फ्लाइट में, जब वो भेड़िया की शूट फिनिश करके आ रहे थे। और बहुत स्ट्रेंज बात है कि उसी ट्रिप में अरुणाचल से हम वापस आ रहे थे। हम लोग एक वेब शो शूट कर रहे थे, विक्टर और मैं वहाँ। और वरुण भेड़िया का स्केड्यूल ख़त्म करके आ रहा था एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैव डन दिस फिल्म कॉल्ड भेड़िया। ये बात है अप्रैल पिछले 2020 आई थिंक 2020 May 2020। सो जस्ट आफ्टर दैट फर्स्ट लॉकडाउन। सो हमें पता नहीं था कि हम साथ ही में आ जाएंगे या एक के बाद एक आएंगे, क्योंकि उन्होंने तब शूट की थी। हमें पता नहीं था उनकी फिल्म में इतना VFX है, हमारी फिल्म में भी VFX है। तो हमने पिछले साल शूट किया है, जनवरी में हमारा शूट खत्म हुआ है पिछले साल। एंड इट्स जस्ट अ गुड कोइंसिडेंस दैट इट्स रियली अ गुड कोइंसिडेंस। पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस, बिकॉज अच्छी बात है कि जानवरों की बातें हो रही हैं। एब्सोल्युटली। आपने ग्रेजुएशन जो की है साइकोलॉजी में की है, तो मुझे लगता है कि अब साइकोलॉजी काम आ रही है, बिकॉज आप स्क्रिप्ट्स को समझने लगे। खैर, खुद भी इतना अच्छा लिखते हैं आप, और आपके अमेंडमेंट किए जाते हैं आपकी लिखाई पे। और लॉकअप द चेक कंगना का जो शो था उसमें भी आपने सजेशंस दिए। आप लिखते भी अच्छा है और डेब्यू भी बहुत जल्दी माशाल्लाह करेंगे अपनी राइटिंग में, होपफुली। लेकिन आपको लगता है कि ये साइकोलॉजी आप स्क्रिप्टिंग की अब बिल्कुल काम की समझ आ गई है और इस वजह से इतना बेहतरीन काम हो रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं एक्चुअली अपनी लाइफ को वैसे ही देखती हूँ कि ग्रोइंग अप मैंने जो भी चॉइसेस लिए हैं, दे हैव गॉट मी टू दिस पॉइंट। क्योंकि जब मैं साइकोलॉजी ऑनर्स करने का सोच रही थी, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहती थी, मैं सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहती थी। Now, why would anyone want to do that at that age? But and उसके बाद I went into events and public relations. So clearly, अब मुझे समझ में आता है that life had its own plan for me. मैं human behavior के towards interested थी, इसीलिए मैं आज एक actor हूँ, because मैं observant हूँ by nature. और मुझे अच्छा लगता है लोगों को पढ़ना, उनको समझना. So maybe you know it's like how things add up. So I feel like वो हुआ है मेरे साथ. अच्छा, जो आप लिख रहे हैं वो उसका क्या प्रोसेस है? बिकॉज लिखना मुझे पता है बंद नहीं हुआ है, लेकिन आप एक अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जी। तो वो लिखाई कहाँ तक पहुँची है और क्या लिख रहे हैं? लिख क्या रहे हैं मैं अभी तो नहीं बता सकती, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग फॉर वुमेन, दैट आई नो फॉर श्योर। क्योंकि बहुत कम लिखाई होती है यू नो फॉर वुमेन लेड फिल्म्स या फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स. So yeah, it'll be something, basically it'll be something showing a woman as a human being and not just as an object, or you know, not just as somebody who is just beautiful. So, but वो क्या है क्या नहीं है, this is not the time to talk about it. अच्छा, CBI ऑफिसर का किरदार आप निभा रहे हैं। कोई एक ऐसा केस आप लेना चाहते हैं जो आपने सुना हो कि सॉल्व करने के लिए, या कोई भी महिला सुरक्षा के लिए आप, क्योंकि आप अभी जैसे आपने टीवी देखा होगा, लगातार हमने देखा अभी एक महिला को चाकू मारा गया, एक को ड्रैग किया गया। सो एज अ लेडी CBI ऑफिसर अगर आप आएंगे, सो व्हाट यू हैव टू, आप सबसे पहले क्या करेंगे महिला सुरक्षा के लिए? I think not just as a lady CBI officer, I think it's really unfair that we look at women as ladies and separate. You know, we have to start उनको भी as human beings हमें देखना चाहिए. You know, हम हमेशा उनको as women, like even I'm saying female led film, you know. सो वो सोच ही गलत है. और आई थिंक अगर मैं CBI ऑफिसर बनूंगी, मैं सबसे पहले तो सबकी पिटाई कर दूंगी कि व्हाई डिड यू टॉक लाइक दिस. नथिंग मेजर, आई विल स्टार्ट करेक्टिंग पीपल कि सबको अलग नहीं देखना चाहिए, एज ह्यूमन बींग्स देखना चाहिए. जैसे ही हम एज ह्यूमन बींग्स देखने लग जाएंगे, वो जेंडर जो लाइन्स है वो यू नो हट जाएंगी, एंड देन वील बी एबल टू एम्पथाइज विद ईच अदर. और जो आपने इंसानियत की बात की है वो होगी. अभी ऐसा नहीं होता. अभी इंसानियत ऐसा लगता है सिर्फ एक सेक्ट के लिए रिजर्व्ड है, दूसरों के लिए सिंपैथी है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. अंशुमन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जिस तरीके से हम लगातार
क्योंकि हम खुद न्यूज़ में काम करते हैं, हम लगातार ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक इंसानियत हम क्योंकि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं जो हमें ट्रेलर्स और फिल्म में दिख रही है, और एक इंसानियत ये भी है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, चाहे वो इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ हो। आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ों पे, ऐसे जो हम दरिंदे ही कहेंगे उनको, जो ऐसी चीज़ों को अंजाम देते हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये गलत चीज़ें हो रही हैं तो ये हमारी एज अ सोसाइटी इट्स अ फेलियर, क्योंकि किसी भी चीज़ का सही होना या गलत होना एक मोमेंट नहीं होता है। इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू दैट। तो आई थिंक कॉन्शियसली हम सबको समझना चाहिए कि हम ओवरऑल ऑन अ मैक्रो लेवल, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम लोग अलग होते जा रहे हैं अपने सोल से, क्योंकि इतना मटेरियल दुनिया सब कुछ बाहरी शाइन के बारे में हो गया है, राइट? कि आपके पास क्या है, आपके कितने फॉलोअर हैं, आपकी लाइफ में कौन सी गाड़ी है, फ़ोन है। और आई थिंक वो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट ना हमने कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने दिमाग पे दे दिया है। So I feel if you don't control your mind will control you. So you need to be very conscious from a childhood level. I think the process starts at education. We need to teach people to be happy and human and not run behind success, money. ये जो capitalistic structure है, comparisons, ये सब I think हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए, and I think it will be a better world. बिल्कुल, बहुत सही बात। आप क्योंकि किशोर कुमार के बहुत बड़ा फैन हूँ, और चील चील जो सॉन्ग है उसके आपका पसंदीदा गाना है, जी, कभी जी। परफॉर्म किया उस पे? बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग होता है किशोर कुमार के गानों पे। और हाफ टिकट भी आपकी बहुत फेवरेट फिल्म है। हाफ, अरे वाह, आपको पता है हाफ टिकट मैंने बचपन में बहुत बार देखी। किशोर दा एक्चुअली मेरे जो हीरोज हैं ना, आप पीपल लाइक चार्ली चैपलिन, किशोर दा, आज के दुनिया में बोलूँ तो आमिर सर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो सिर्फ उनको स्टोरी टेलिंग पसंद है, एक्टिंग एक पार्ट है उसका। मैंने झुमरू किया था यहाँ किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, भोला। तो वो झुमरू मैंने उस स्टेज पे 3 घंटे में नाचता था, गाता था। आई यूज्ड टू गिव माई लाइफ एंड सोल, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है ऑडियंस को एंटरटेन करने में सिर्फ उस फोकस के साथ। तो जी, किशोर दा मेक्स मी वेरी हैप्पी। एंड एक और फिल्म थी ना उनकी, चलती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम दाढ़ी, वो भी बहुत पसंद है मुझे। अच्छा अदिति, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, और ये लगा कि आप बहुत मुंडी है, और मुंडी मतलब लाइक मुंडी या मुडी क्या बोल रहे हैं? बॉसेस की ज्यादा सुनती नहीं है, बॉसेस लाइक प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक चीज पसंद नहीं आई और आप देख, क्योंकि टीवी पे ज्यादा लोग सुनते नहीं है, फिल्मों के डायरेक्टर्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ। ये आपने क्या सुन लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली पिक्चर्स के दौरान मैंने बात की थी कि जब मैं जॉब करती थी तब मुझे अपने बॉसेस, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वैसा था, मुझे वो स्ट्रक्चर नहीं, 9 to 5 स्ट्रक्चर्ड, बॉक्स्ड सोच, बॉक्स्ड इन्वायरमेंट, मुझे उससे प्रॉब्लम थी। मुझे बॉसेस से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ऑन अ सेट, चाहे वो टेलीविजन का सेट हो या फिल्म का सेट हो या OTT किसी भी सेट पे हो, मैं तो बहुत बड़ी गीक हूँ। आई एम लाइक वो जहाँ डायरेक्टर होंगे मैं बस उनको ही फॉलो करूंगी। आई एम लाइक दैट एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। आई एम अ स्टूडेंट ऑन अ सेट। नहीं, मैंने कुछ और जानना चाहा। मैंने कहा कि कभी आपको लगा कि मेरे इस किरदार में जो मैं करती हूँ थोड़े से चेंजेस आए तो शायद मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो वो इम्प्लीमेंट के तौर पे लिए जाते हैं और वो चेंजेस होते हैं? बिकॉज ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स और मैं जानता हूँ टीवी के, वो बहुत इगोइस्टिक होते हैं। मुझे लगता है कि वो चेंजेस ज़्यादा जल्दी करते नहीं है, लेकिन जो दिल वाले प्रोड्यूसर जो मूवीज़ के, मेरे को लगता है कि वो शायद सुनते हैं और करते भी हैं। नहीं, एक्चुअली बात प्रोड्यूसर्स और या टीवी और फिल्म की नहीं है, बात है आप कितना, आपकी बात में कितनी दम है। अगर मैंने होमवर्क किया है और अगर मैं कुछ सजेशन ला रही हूँ जो वो इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी ही है, तो ऑफ कोर्स वो चाहे टेलीविजन हो, OTT हो, फिल्म हो, दे विल टेक माय सजेशन। बट अगर आई एम सेइंग समथिंग, यू नो, एक चीज़ होती है जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आप कभी कभी क्या करते हैं, आप अपने कैरेक्टर को ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक सीन है जिसका मुद्दा कुछ और है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे कैरेक्टर को ये बोलना चाहिए, मेरे कैरेक्टर को ये बोलना चाहिए, बट दैट्स नॉट द प्लेस फॉर इट, यू नो। सो दैट सजेशन विल नॉट बी टेकन, यू नो, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस यू हैव द पावर कि आप सब कुछ मनूवर कर सकते हैं, विच वेरी रेयरली हैपन्स। क्योंकि जिन लोगों के पास पावर होती है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो स्टोरी को बढ़ाएं।
तो बात वो होती है। और मैंने एक्चुअली टेलीविज़न में ही सीखा है, जितना भी कोलैबोरेटिव एफर्ट मैंने टेलीविज़न से सीखा है, वहीं से मुझे हिम्मत मिली है कि ऐसे काम करते हैं। क्योंकि मेरे टेलीविज़न के हर सेट पे मैंने बहुत आई वर्क विद रियली गुड टीम्स, आई हैव बीन लकी। मेरी टेलीविज़न की जर्नी से मैं बहुत प्राउड हूँ। मैं कभी भी उसको ऐसे नहीं करती ओ टीवी में तो ऐसे होता है, बिकॉज मेरी जर्नी बहुत अलग रही है। मैंने हमेशा दिया टोनी सिंह हो या बहुत सारे पिंटू गुआ, लॉट ऑफ पीपल आई हैव वर्कड That विद। first person you keep talking about, who's been your वसीम सर जो मेरे डायरेक्टर थे, ही इज़ नो मोर, ही वॉज माई गाइड। और मतलब इन लोगों का इन्फ्लुएंस था, और ये लोग सब बहुत हमारा मतलब जितने भी शोज़ मैंने किए थे वहाँ सब पे एक ही चीज़ बोली जाती थी, अनलर्न अनलर्न अनलर्न। सो मेरी आई थिंक मैंने हमेशा शोज़ या प्रोजेक्ट्स ही ऐसे सिलेक्ट किया जहाँ मुझे कभी भी कंफर्टेबल होने का मौका नहीं मिले। और फिर सेट पे भी आई हैव ऑलवेज सैट डाउन विद द क्रिएटिव्स, ऑलवेज ट्राई टू मेक अ सीन बेटर, एंड दे ऑलवेज वेलकम्ड इट। क्योंकि मैं आई हैव नेवर ट्राइड टू डू इट सेल्फिशली कि मेरा कैरेक्टर उभर के आना चाहिए। इफ़ आई लाइक द लास्ट टेलीविजन शो आई डिड, उसमें मैं एक एंटागनिस्ट थी, तो मैं तो और बुरा दिखाती थी अपने आप को। यू नो व्हेन आई हैड अ सीन विद द गर्ल, दिशा परमार थी उसमें जो हीरोइन थी, मैं तो और अपने आप को बुरा दिखाती थी, और मैं दिशा को बोलती थी सी आई एम गोइंग टू से दिस, यू से दिस। सो वो बहुत स्टिक करती थी लाइंस को, तो इसलिए नहीं हो पाता था बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन उनके साथ। बट आई वॉज मोर देन हैप्पी टू, यू नो, आई वॉज सो इट्स मेरे को मज़ा उसमें आता है कि स्टोरी टेलिंग को आगे लेके जाओ। सो इफ इन अ सीन विद अर्जुन, यू नो, हिज कैरेक्टर इन दिस मूवी, if that gets amplified, of course I want to be a part of that, and that is the beauty of storytelling. जैसे आप जो भी करते हैं ना बहुत ही एंटरटेन करते हैं। देखिए शॉर्ट वे में मैंने बताया आपका कोई भी किरदार है सबने एंटरटेन किया है। अर्जुन भाई एक ना फॉर्मूला दिख रहा है 3P का, पेट पैसा और पिटाई, इस ट्रेलर में। पेट पैसा पिटाई, that's a good hashtag, पेट पैसा पिटाई। और कितनी पिटाई की है आपने, कितना एक्शन देखने को मिला? क्योंकि अभी तो सिर्फ टीजर है, फिल्म अभी बाकी है, और पैसा तो भूल ही जाएंगे इस पिटाई से लोग। और पेट, जो आप खुद एक पेट लवर हैं। देखिए 3 हिस्सों में दूंगा मैं। पेट तो मेरे खुद 2 अडॉप्टेड इंडीज हैं अभी मेरी ज़िंदगी में, बचपन से मेरे पास कुत्ते बहुत हैं। वक्त देते हैं आप निकाल के। मैं बहुत वक्त देता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को अगर करता हूँ, वो चाहे कुत्ते हों, इंसान हो, काम हो, तो मैं वक्त देता हूँ, या तो मैं नहीं करता। तो मैंने शादी भी अब की, क्योंकि मुझे पता है अब मुझे शादी करनी है, क्योंकि अब मैं समझाऊँ कि मैं क्या हूँ। अगर मैंने सेकंड डॉग को अडॉप्ट किया तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है अब मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। 10 साल एक कुत्ता रखने के बाद, इंडी रखने के बाद, मेरे पास एक प्लांट है जो मेरे पास 15 साल से है, सेम प्लांट। तो मुझे अच्छा लगता है कंसिस्टेंसी चीज़ों में। और पेट का तो ये हो गया। पैसे का ये हो गया कि ट्रेनिंग में बहुत पैसे खर्च हुए हमारे इसमें, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क गया साही के पास। साही ने अवेंजर्स के कास्ट को ट्रेन किया है, साही शिमेश, क्राव मगा एक्सपर्ट्स, मोसाद को ट्रेन करते हैं वो। तो उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की, क्योंकि वो जब मुझे सिखाते थे तो मुझे ऐसे चांटा मार मार के बोलते थे कि माई मदर फाइट्स बेटर देन यू, माई ग्रैंड मदर फाइट्स बेटर देन। Ouch! सो लेकिन उन्होंने मुझे इस मेंटल माइंडसेट में, उन्होंने और विकी अरोरा हैं बॉम्बे में जिन्होंने यहाँ पे मुझे ट्रेन किया, दे टॉट मी कि फाइटिंग इज़ नॉट अबाउट साइज। अगर मैं अभी चाहूँ तो यहाँ पे 4 लोगों को 30 से 60 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ। इट्स अबाउट इंटेंट एंड नोइंग द ह्यूमन बॉडी, यू नो, कि कहाँ मारने से कितना डैमेज होता है और इंसान को रिकवर करने में कितना टाइम लगता है, जिस दौरान आप और डैमेज कर सकते हैं। तो नाक, middle of the chest, back of your knee, back of your neck, 4 places any person can go down irrespective of size. All the girls should remember this. Yes. Especially in Delhi. Yes, especially in Delhi. Back of the knee, any guy will go down, get them on the nose. By the time they psychologically recover of that, hit them on the neck, game over. So पिटाई की ये बात होगी। तो एक्शन फिल्म में बहुत है। जब मैंने फिल्म ओरिजिनली सोची थी, which was about 4 years ago, before anybody came on board, when we decided to produce it, हमने ये डिसीजन ले लिया था कि एक्शन टीम ओंग बाक वाली होगी। अब वो कैसे लाएंगे वो फिगर आउट करेंगे, क्योंकि मैं साउथ एशियन फिल्म्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कोरियन मूवीज़, थाई मूवीज़, और वो जो एक रॉ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, मुझे मन था कि उस दिशा में जाएं।
रादर देन वायर वर्क या हाई स्पीड या जो हम देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम चाहते थे कि रॉ ग्रिटी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करें, विच इज़ वाई वी गॉन विद क्राव मगा, द मार्शल आर्ट्स फॉर्म जो साही ने ट्रेन किया। एंड इस फिल्म में बहुत रॉ एक्शन है, मतलब पूरी फिल्म में एक हाई स्पीड शॉट है, तो कोई ऐसा शॉट नहीं होगा जहाँ धूल उड़ रहा है और कोई गाड़ी से उतर रहा है या कोई 4 बार स्लो मोशन में उड़ के ये हो रहा है कि एक बंदा जा रहा है और बंदे आ रहे हैं, और वो क्योंकि जब रियल लड़ाई होती है ना तो वो घुसंडबाजी होती है, दिल्ली में जो बोलते हैं ना, और क्राव मगा इस घुसंडबाजी जो दिख जाए, एक ग्लास दिख जाए, ये लेके मैं भोंक दूं आंख में, पत्ते को उठा के आपके सिर पे फोड़ दूं, इट्स जस्ट कॉम्बैट टू किल। सो उस टाइप का एक्शन दिखेगा आपको। बिल्कुल। आप दोनों के लिए एक, मैंने तैयार किया रैपिड फायर, और अगर मैं रिद्धि से स्टार्ट करूं, रिद्धि, आई नेम द एनिमल और आप बताना हु रिप्रेजेंट्स इन द इंडस्ट्री एंड व्हाई। आई लाइक एंड दिस इज रैबिट। Rabbit? Who represents rabbit? रैपिड फायर है रिद्धि, Oh my god. ये गलत है, माइनस है ये। You tell me who's rabbit. रैबिट Okay, I'll tell 1 second. It's a personal this thing, but मैं बोलना चाहूँगी वरुण सोबती, क्योंकि उनको उनका पेट नेम है रैबिट, उनके बचपन के दोस्त उनको रैबिट बुलाते हैं, तो मेरे दिमाग एंड ही इज में आल्सो वेरी क्यूट लाइक अ रैबिट। yeah, there must be a reason why they called him rabbit. Horse, energetic. Horse. Horse would be I don't know who's coming to my mind. Tiger Shroff, any of the action heroes, I think Hrithik Roshan, Ajay Devgan. ओह अजय देवगन। Puppy. Puppy? Oh, cutest. Abdu. Oh, Big Boss. Big Boss, Abdu. He's adorable. Bear. A bear. I don't know. Karan Johar, मैं मिली हूँ उनसे, तो he has that warmth. Lion. Lion. I'll say lioness and I'll say एकता कपूर, because करण जौहर से मुझे एकता याद आई। इनकी तो भी शुरुआत भी से होती है और बहुत अमेजिंग अरे। फिल्म थी, लव सेक्स और धोखा। अच्छा भाई, आपके लिए आई नेम फ्यू एनिमल्स। मोरनी, पिकॉक। पीकॉक, दीपिका पादुकोण। ओह, so सो easy, क्विक, but so easy also. सब दिमाग में है। फिश। फिश वुड बी कियारा अडवाणी। ओह, हेन। मुर्गी, शारिब हाशमी, बहुत करीबी दोस्त हैं, वो Oh, मुर्गी की yes, तरह मेरे कूदते भी, रहते मेरे हैं, और भी वो बहुत किशोर करीबी। कुमार की बहुत अच्छी गाने गाते हैं वो। हाँ। वाओ। काउ। काव, लाइक अ गाय। गऊ आदमी, एक्चुअली एक्टर नहीं है, लेकिन एक डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, हरीश व्यास। उन्होंने अंग्रेजी में कहते हैं किया मेरे साथ, और हम भी अकेले तुम भी अकेले, जरीन और मेरी फिल्म। वो गाय हैं, वो सेट पे ना ऐसे मॉन्क की तरह बैठे रहते हैं और हंसते रहते हैं और बहुत प्यार से। मुझे सब बोलते हैं जिन्होंने जो सीनियर लोग हैं, जो ऋषिदा को जिन्होंने देखा है, कि ऋषिदा ऐसे रहते थे। सो हरीश व्यास द डायरेक्टर। लाइनस हैंड्स डाउन एकता। या चलिए देखिए, इसमें एक ही चीज़ कॉमन थी, एकता रिद्धि की बहुत अच्छी करीबी और अच्छी दोस्त है, और इन्होंने भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एकता के साथ किए। मेरी करियर की शुरुआत ही एकता बिल्कुल, की लव वजह सेक्स से, होगा दिबाकर वो। एंड एकता की वजह से हुई जी। आप दोनों से जानना चाहूंगा, क्योंकि 8 साल के बाद मिलिंद सोमन, मतलब Iron Man। ही सो फिट, मतलब क्या लेके जा, बिकॉज आप भी इतने फिट है, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो एक अलग से इंस्पिरेशन और एक अलग से उत्साह आता है, और 8 साल के बाद जब हम उन्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं, अमेजिंग। So Milind sir was actually one of the first names that came to my head. I don't know if you remember when I met you for the first time. उस टाइम मिलिंद सर लॉक नहीं हुए थे, but he was one of the first people I had in mind for तरुण बख्शी, because वो मेरे दिमाग में ना ऐसे एक पेंटिंग सी बन जाती है फिल्म शुरू करने से पहले, पोस्टर, ट्रेलर, कास्ट, जो ड्रीम कास्ट। इनफैक्ट रिद्धि के साथ भी आई रिमेंबर डेट्स की कितनी बैक एंड फोर्थ, बिकॉज वी रियली वांटेड रिद्धि, बिकॉज रिद्धि इज़ द परफेक्ट कास्ट अकॉर्डिंग टू मी फॉर अक्षरा। मिलिंद सर के साथ ना इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो बहुत ही सिंपल है, वो किसी से भी सेल्फी खिंचाते हैं तो बोलते हैं 10 पुशअप्स मारो। नहीं मैंने व्हेन ही केम ऑन सेट, अरे साधु यहाँ हमारे मेकिंग वाले हैं, वो मेकिंग की फोटोज ले रहा था, तो कहता है अंशुमन फोटो खिंचा रहे हैं ना, तू तो फिट है, 25 मार। मुझे 25 पुशअप्स मरवाए मेरी पिक्चर पे, सेट पे फोटो खिंचवाए, बिहाइंड द सीन्स, प्रेस फोटो भी नहीं। तो मिलिंद सर के साथ ना, एंड आई लव इट,
कोई भी फोटो मांगता है कहते 10 पुशअप्स, सेल्फी 10 पुशअप्स. आई लव दैट बिकॉज ही रियली मोटिवेट्स पीपल, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव दैट फिटनेस ना इज इन योर माइंड. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. वॉट यू ईट, अगेन मैं अपने पहले जवाब पे जाऊंगा. डू यू कंट्रोल योर माइंड और डज द माइंड कंट्रोल यू? यहाँ पे अगर रसमलाई रखी है रात के 12 बजे, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं क्या वो लालचपन में एक खाऊंगा या 10 पेल दूंगा? आप समझ रहे हो? तो एक से भी मन भरता है, लेकिन उसके बाद लालच है. गुलाब जामुन में होता है ना, एक गुलाब जामुन खाया मन भर जाता है, लेकिन अरे रखा है तो. सो इट्स अबाउट, and with Milind sir na, and with anybody who's living a conscious life, I feel you get a control of your mind, which is important. Because जब लड़कियां उनकी फिटनेस देखती हैं, बिकॉज एज अ गर्ल, बिकॉज हम भी देखते हैं, हम भी इंस्पायर होते हैं. मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि मैं 3 दिन बाद जिम ज्वाइन कर रहा हूँ उनको देख के, जब भी उन्हें स्क्रीन पे देखता हूँ. क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ काम कर रहे हैं. नहीं, अब मैंने उनको देखा, ट्रेलर में देखा, फिर मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन द जिम. तो कैसे देख रहे, बिकॉज 8 साल के बाद जब हम उनको देखते हैं फिल्मों में, फिल्मों के अलावा भी जब वो मैराथन्स में जाते हैं, सो फिट, क्या कहना चाहिए? बिकॉज आज के लोगों को फिट रहना बहुत ज़रूरी है. फिटनेस के बारे में या मिलिंद सोमन के बारे में? दोनों के बारे में. मिलिंद सोमन से मैं नहीं मिली हूँ, मेरी शूट नहीं हुई है उनके साथ इस मूवी पे, पर मैं उनसे मिली हूँ बहुत साल पहले, जब मैं जूम टेलीविजन में काम करती थी. वो ऑफिस आए थे और तब मैं बहुत न्यू कमर थी. आई थिंक मेरे को 10-15 दिन ही हुए थे, मैं इंटर्नशिप कर रही थी. तो होता है ना, आप यहाँ पे भी आप लोग बुली करते होंगे जो नए नए बच्चे आते हैं, तो सब ने मुझे बुली किया और उनको बोला, ओ दिस गर्ल हैज अ क्रश ऑन यू, एंड देन ही केम अप टू मी एंड ही सेड हाय, एंड आई वाज लाइक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर थी. I'm sure. No, she'll make a very good producer, and I'm sure she'll make great movies. Riddhina is always very involved. Like इस फिल्म के दौरान मैं बहुत प्रोसेस बेस्ड आदमी हूँ, बिकॉज ऑफ माई थिएटर आई गेस. मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आया इनके साथ काम करने में, क्योंकि ये एकदम घुस के ना स्क्रिप्ट में काम करती हैं. सो कई सीन्स हैं फिल्म में जो एक्चुअली नहीं थे ओरिजिनल ड्राफ्ट में, और रिद्धि ने वर्कशॉप्स के दौरान सजेस्ट किए, फिर हमने इम्प्रोव किए उस सीन्स पे, और हमने जो इम्प्रोव किए हैं वो डायलॉग्स स्क्रीन प्ले में लिखे गए हैं जो आप देखेंगे. तो उससे क्या होता है ना, बहुत असली चीज़ जो अंदर की आवाज़ है, डायलॉग्स लिखे हुए नहीं है, एक्टर से आया है. सो एक बहुत खूबसूरत इनका, मुझे बहुत पसंद, वो पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा लगा मुझे. आई थिंक इट्स वेरी एनरिचिंग एज एक्टर्स व्हेन यू कोलैबोरेट विद एक्टर्स हु बिलीव इन दैट प्रोसेस. वरना क्या होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं सच बात, हाँ, क्योंकि इट्स द इन थिंग, यू नो, लाइक जैसे बहुत लोग कुत्ते पालते हैं क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है, लेकिन आपको दिल से करना चाहिए. तब मेरी मम्मी बोलती थी, एक होता है काम, एक होता है अच्छा काम, और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. उसमें खुदा और खुदा ने, मतलब भगवान एक में है, एक में नहीं है. सो अच्छा काम करना चाहिए, सब चीज़ फुल, और उनके साथ वो खूबी है. बिल्कुल. रिद्धि, जाते जाते, बिकॉज शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और शुरुआत के बाद आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. आमिर इनके फेवरेट है, तो 2 फेवरेट्स के साथ आप अपने काम कर रहे हैं इस साल. आमिर, सलमान एंड शाहरुख. अच्छा, मुझे आमिर सर, ये क्या है जो मुझे नहीं पता? वो भी होगा. जल्द कैसे होगा वो जल्दी. देखिए, प्रोड्यूसर आपके साथ हैं, आमिर इनके फेवरेट हैं, तो कभी माशाल्लाह ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट बने? मैं तो तड़पता रहता हूँ उनसे मिलने के लिए, और ऐसा होता है कि मतलब मुश्किल से साल में एक बार ऐसा मतलब लाल सिंह चड्ढा के टाइम मैंने उनसे बात की जब लास्ट, और मुझे बहुत पसंद आई फिल्म. आई लव दैट मूवी, और आई कांट वेट फॉर हिम टू कम बैक ऑन स्क्रीन. भाई, लक्कड़ बग्गा के लिए क्या कहेंगे? बिकॉज आपके साथ कुत्ते भी रिलीज हो रही है जी. दोनों फिल्में अलग हैं, और मेहनत बहुत है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है, और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. तो कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, दोनों ही फिल्में अच्छी हैं, दोनों को ही आप जाके थिएटर्स पे देखिए. आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा कि 2 अलग जॉनर की फिल्म है. हमारी फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है अबाउट एन एनिमल लवर विजिलेंटे, और मैंने कुत्ते का कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ तब्बू. आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हर ग्रोइंग अप. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कोंकणा. नसीर साहब इज़, एक्चुअली मैं एक्टर बना हूँ नसीर साहब की वजह से. मेरे घर पे त्रिदेव का एक VHS रहता था जब मैं इलाहाबाद में था, और वो VHS मैंने 30 बार देखा होगा, और उसमें तिरछी टोपी वाले उनका गाना था. और जब मैं उनसे मिला पहली बार तो मैंने उनको बताया, सो नसीर साहब इज़ देयर. सो देयर आर सम अमेजिंग आर्टिस्ट इन दैट फिल्म, एंड आई थिंक
both the films will find their audience and I truly hope and मैं चाहूँगा कि मैं कुत्ते की पूरी टीम को लकड़बग्गा दिखाऊं और मैं चाहूँगा कि हम लोग सब जाके कुत्ते देखें और आई थिंक देयर स्पेस फॉर एवरीथिंग यार जो ऑडियंस को पसंद आएगा जो अच्छा होगा इट विल फाइंड इट्स ओन मार्केट। रिद्धि क्या कहना चाहेंगे लास्ट चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि लकड़बग्गा बहुत ओरिजिनल बहुत ओरिजिनल स्टोरी है। सो मैंने 2 बार देखी है मूवी, मैंने काम भी किया है मूवी पे, वर्कशॉप भी किया है मैंने, डबिंग के टाइम पे भी मूवी देखी थी और फिर मैंने एक बार कंप्लीट देखी मूवी एंड देन लॉन्गर कट, यू सॉ द लॉन्गर कट देखा मैंने, फिर कैलकाटा में जब फेस्टिवल पे गई तब प्रीमियर पे तो मैंने देखी एंड आई हैव टू से दिस, मैं इंस्पाइट ऑफ जुड़ी हुई हूँ फिल्म के साथ और मुझे सब पता है मूवी में क्या हो रहा है बट आई वॉज नॉट बोर्ड इवन फॉर अ मोमेंट। अंशुमन तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं तो ही मे लूज पर्सपेक्टिव बट एज एन ऑडियंस बिकॉज मैं उन सीन्स में नहीं हूँ जिनमें मैं नहीं हूँ, वो सीन्स मेरे लिए फ्रेश हैं चाहे मैंने वो पढ़े हों एंड मुझे उनके बारे में पता हो। सो आई हैव टू से दिस दैट इट्स एन ओरिजिनल फिल्म। आज की तारीख में जब लोग इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इतना सारा हम वी सी अ लॉट, we don't want to see anything we've seen before. That's very clear. Even for me as an audience, अगर कोई भी चीज शॉट टेकिंग भी ऐसी है कि मैंने पहले देखी हुई है, I can predict what's going to come. Lakadbagga is not like that, and that is the beauty of this film. That it's fresh, it's original, and you are going into an original world. And I love that. I love that ऐसी फिल्म बनी है. I love that animals के लिए. I mean, that is what won me over. I was like, ये 2 angels आए मुझे इस मूवी में कास्ट करने के लिए because the moment they said it's about animals and it's about an animal lover vigilante, I was like, I want to do this because anything to, I mean, I as a person stand for the voiceless. मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पे भी repression है मैं वहीं जाके I start to talk over there. So I was very happy and this film should be seen in the times that we are today. Humanity ऐसी जगह पे आके खड़ी हुई है जहाँ good और bad का बहुत clear division हुआ है और people are clearly choosing either good or bad. वो बहुत clearly दुनिया में consciousness एक है इस टाइम पे. So लकड़बग्गा उस टाइम पे आई है and I think it's worth your time, it's worth your while and you must go and support this film, you must go and watch this film in cinemas. Thank you talking to us both of you. देखिए 2 फिल्म 13 तारीख को, कुत्ते और लकड़बग्गा, और जब आप फिल्में पसंद करते हैं तो उनकी यूनिकनेस की वजह से पसंद करते हैं, उनकी स्टोरी लाइन की वजह से पसंद करते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज की वजह से पसंद करते हैं। और अगर आप पेट एनिमल्स हैं, लवर्स हैं और आपको अगर एनिमल से प्यार है और किसी भी जानवर से आप प्यार करते हैं, देखिए एक पेट एनिमल लवर हमारे साथ है जिन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। ये फ़िश बहुत खाते थे लेकिन उन्होंने फ़िश खाना छोड़ दिया है। ऐसे ही आप बनिए, कोई भी जानवर हो सबसे प्यार करिए क्योंकि बहुत अनमोल चीज़ है, बोल नहीं पाते हैं और लेकिन अगर उनको आपको देखना है और एक फिल्म एक यूनिक फिल्म देखनी है तो दोनों फिल्में जाके देखिए 13 तारीख को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।